हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आरवी ब्लॉग्स वंस अगेन। मैं डॉक्टर आरवी सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है माउथ अल्सर, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं और उसको कैसे इजीली ठीक किया जा सकता है और उसके होने के क्या क्या रीजंस है जिसके कारण आपके माउथ में छाले हो जाते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि जब भी माउथ में छाले होते हैं, माउथ अल्सर होता है, तो हमको काफ़ी ज़्यादा पेन करता है। कुछ भी हम खाते हैं तो भी वहाँ पे और बर्निंग सेंसेशन हमको फील होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलन होता है और बात करने में भी डिफिकल्टी होती है। तो उसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे कि माउथ अल्सर होने के क्या क्या रीजंस है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड और डेंटल रिलेटेड इश्यूज पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माउथ अल्सर माउथ में कहीं भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमारे गाल के और गम्स के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे, या फिर आपके जो लिप्स के पीछे का एरिया है वहाँ पे होने के चांसेस, या फिर टंग के नीचे बेस ऑफ द टंग वहाँ पे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, माउथ अल्सर होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें कुछ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ केसेस में जो माउथ अल्सर होते हैं वो है कि जब भी आप जैसे ब्रश कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रश अगर काफ़ी जोर से अगर हमारे माउथ में कभी लग जाता है तो उसके कारण भी माउथ अल्सर हो सकता है। सेकंड ये है कि कभी आप कुछ खा रहे हो, खाते टाइम में अगर आपके दोनों दांत के बीच में अगर आपका गाल दब गया तो उस कंडीशन में भी माउथ अल्सर हो सकता है। थर्ड ये है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। किसी खाने के कारण अगर आपको मतलब उससे अगर आपको एलर्जी है तो उसके कारण भी माउथ अल्सर हो सकता है। फिर विटामिन की कमी के कारण, जैसे B12, B6, फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब की कमी की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। फिर अगर कुछ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में या प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल अगर चेंजेस हुए तो उस कंडीशन में भी माउथ अल्सर हो सकता है। फिर है कि इनप्रॉपर स्लीप, ठीक है, अगर हम ठीक से सोते नहीं, या फिर अगर हमारा स्ट्रेस लेवल अगर काफी ज्यादा बढ़ गए तो उस कंडीशन में भी माउथ अल्सर हो सकता है। या फिर इनप्रॉपर वाटर इंटेक, अगर हम पानी ठीक से नहीं पी रहे तो उस कंडीशन में भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रीजन है जिसकी वजह से माउथ अल्सर हमको होता है। भाई, माउथ अल्सर अगर हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या फिर हमको क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। बेसिकली 7 to 10 डेज में माउथ अल्सर अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन हमको उस ड्यूरेशन में हमको उसको जल्दी से और जल्दी ठीक करने के लिए हमको या फिर अगर आप कुछ खाना खा रहे हो तो आपको जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर कुछ पानी पी रहे हो तो भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बात करने में जो डिफिकल्टी हो रही है, तो वो सबको ठीक करने के लिए हमको बेसिकली कुछ मेडिसिन तो लेने ही पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप विटामिन के टैबलेट ले सकते हैं, जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन या विटामिन B12 या B6 हो, वैसे आप मेडिसिन को ले सकते हैं। खाने में आपको कुछ भी ज़्यादा जो जलन करता हो, जैसे कुछ मिर्ची वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो, या फिर कुछ ऐसे डाइट हो, तो उसको आपको अवॉइड करना है जो बहुत ज़्यादा जिसमें मिर्च हो, या फिर जब बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे खाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। सेकंड ये है कि आपको वाटर इंटेक, जैसा मैंने बताया कि अगर आप पानी ठीक से नहीं पीते तो उसके कारण भी आपको हो सकता है। तो आपका वाटर इंटेक जो है वो पर डे का आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो आपको डाइजेशन आपको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। या फिर अगर आप कुछ भी एसिडिक फूड खा रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों को माउथ अल्सर हो जाता है, तो आपको एसिडिक फूड नहीं लेना है, जैसे पाइनएप्पल हो गया, या फिर नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा साइट्रिक एसिड रहता है। तो अगर बेसिकली तो लेना ही मतलब बहुत लोग खाते ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको फील होता है कि इसको खाने के बाद हमको माउथ अल्सर हो जाता है, ठीक है, इससे हमको किसी भी टाइप से एलर्जी है, तो आपको नहीं लेना है। फोर्थ चीज़ ये है कि आपको, जो मैंने बताया कि वहाँ पे टॉपिकल स्टेरॉइड विथ जो लिग्नोकेन या फिर ये बेंजोकेन कॉम्बिनेशन का पेस्ट आता है वो आपको लगाना है। अगर आप वहाँ पे वो पेस्ट यूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा एनेस्थीसिया टाइप का इफेक्ट होगा, मतलब सुन पड़ जाएगा वो जगह। तो खाना आप खाओगे या फिर कोई भी पानी पियोगे तो आपको वहाँ पे जलन महसूस नहीं होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको विटामिन B12, B6 और फॉलिक एसिड और आयरन के आपके टैबलेट्स आपको लेने ही हैं।
और सेकंड चीज ये हो गया कि अगर आपको किसी टाइप से स्ट्रेस है या फिर आप ठीक से नहीं सो रहे तो आपको स्लीपिंग हैबिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा। फिर इसमें एक और ये आता है कि आपको ब्रश करने के टाइम में धीरे धीरे ब्रश करना है, कभी भी जोर से ब्रश नहीं करना है, क्योंकि सडन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ब्रश या फिर जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारे गाल दब जाते हैं, जिसके कारण भी वहाँ पे अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। फिर जहाँ पे माउथ अल्सर है, अगर आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप बेकिंग सोडा जो है उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के और वहाँ पे माउथ अल्सर के ऊपर आप लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। ये सारे कुछ बेसिक्स रीजंस हैं जिसके कारण हमको माउथ अल्सर होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है मैंने इस वीडियो में आपको बताया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।